इह द्वितीयो भागः दशम कक्षायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकम्। और आज पाठ है नवा पाठ भूकंप विभीषिका। तो सबसे पहले हम एक पद वाले प्रश्नों के उत्तर पर बात करेंगे। ये कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का आपको एक शब्द में, एक पद में उत्तर देना है। तो आपकी सुविधा के लिए इन्हें हमने लिख दिया है। तो पहला जो प्रश्न है वो है, तस्य दारुण विभीषिका गुर्जर क्षेत्रम ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती। तो उत्तर है भूकंपस्य। भूकंपस्य। ख है कीदृशानि भवनानि धाराशायिनी जातानि। तो कीदृशानि कितने, तो बहुभूमिकानि इसका उत्तर है। ग है दुर्वार जलधाराभिः किम् उपस्थितुम् महाप्लावन दृश्यम्। घ है कस्य उपशमनस्य स्थिरोपायः नास्ति भूकंपस्य। कीदृशः प्राणिनः भूकंपे निहन्यन्ते विवशः। जो दूसरा प्रश्न है वो पूरे वाक्य का उत्तर देना है, यानी पूरा वाक्य एक शब्द से काम नहीं चलेगा। आपको पूरे एक प्रश्न का पूरा उत्तर लिखना है। जैसे यहाँ पर है प्रश्न नंबर 1, तो देख लेते हैं। समस्त राष्ट्र कीदृशे उल्लासे मग्नम् आसीत्। तो समस्त राष्ट्र गणतंत्र दिवस पर्वणि नृत्यः गीतवादित्राणाम् उल्लासे मग्नम् आसीत्। ख प्रश्न है भूकंपस्य केंद्रबिंदुः कः जनपदः आसीत्। तो भूकंपस्य केंद्रबिंदु भुजनगरम जनपदः आसीत्। अगला प्रश्न है पृथिव्याः स्खलनात् किं जायते। तो उत्तर होगा पृथिव्याः स्खलनात् महाकंपन जायते येन महाविनाशदृश्यं समुत्पद्यते। घ है समग्रं विश्वं केः आतंकितः दृश्यते। उत्तर है समग्रो विश्वः भूकंपेः आतंकितः दृश्यते। अंगा है केषां विस्फोटैरपि भूकंपो जायते। ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटैः अपि भूकंपो जायते। तो तीसरा प्रश्न है वो वाक्य हैं। आपको इन वाक्यों के आधार पर, और वो भी जो बोल्ड किए गए हैं, उनकी जगह पर आपको प्रश्न वाचक शब्द के साथ, प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ पूरा प्रश्न का निर्माण करना है। बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो देखें इसको। जो पहला वाक्य है वो है भूकंप विभीषिका विशेषेण कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती। तो इसका जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा यहाँ पर, ये देखिए ये। तो इसको हम कैसे पूरा बनाएंगे कि भूकंप विभीषिका विशेषेण कच्छ जनपदम केषु परिवर्तितवती। तो ये प्रश्न है, बन गया है। अगला जो प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं। वैज्ञानिकः, इसके आधार पर बनेगा। वैज्ञानिकः कथयन्ति यत् पृथिव्याः अन्तर्गर्भ पाषाणशिलानां संघर्षणेन कंपनम जायते। तो के कथयन्ति है, ये देखिए वैज्ञानिका कथयन्ति, तो के कथयन्ति यत् पृथिव्याः अन्तर्गर्भे पाषाणशिलानां संघर्षणेन कंपनम जायते। प्रश्न पूछा है। इसी प्रकार यहाँ देखिए कि विवशः प्राणिनः आकाशे पिपीलिकाः इव निहन्यन्ते। तो विवशः प्राणिनः दो हो सकते हैं, कुत्र भी और कस्मिन् भी। पिपीलिका इव निहन्यन्ते। घ है एतादृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता। तो कीदृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता। अगला वाक्य है तद्दिदानीं भूकंप कारणं विचारणीयं तिष्ठति। तो यहाँ पर देखिए ये, यहाँ से प्रश्न बनेगा तदिदानीं किम विचारणीयं तिष्ठन्ति। इसी प्रकार
यहाँ पर आपको भूकंप विषय पर 5 वाक्य बनाने हैं। अनुच्छेद के तौर पर हमने अलग अलग कर दिया है, इसको देख सकते हैं आप। तो कंपः पृथिव्यां भवति, अस्य कारणं भूगोलिकं चालना, इदं प्राकृतिकम् आपत्ति अस्ति। भूकंपः रिक्टर मापनीयः भवति, बलवान् भूकंपः नाशं करोति। ये देखिए, इसके अलावा हमने फिर और भी बना दिए हैं, इनको भी आप पढ़िए। हिमालये भूकंपः भवति, इमारतः पतति, मार्गा भङ्गति, लोकानां जीवनं दुःखं भवति, सुरक्षार्थं सज्जं रहितं स्थानं गच्छति, मजबूतं गृहं निर्माणं करोति। और भी बनाए हैं, देखिए, भूमे विभिन्न कारणेभ्यः सम्पन्नः कंपनम इत्यादयः व्युत्पत्तिमेव भूकंपत्थ्यते। एक और है, भूकंपस्य मापनं रिक्टर यंत्रेण भवति, अल्पशक्तिः वा महाशक्तिः भवति, महाभूकंपः नाशं करोति। और भूकंपः यदा संभवति तदा तरंगाणां सरण्या भूमि कंपिता भवति। अगला है, भूकंपस्य केंद्र परितः एते तरंगा भूकंपः यदा कदा महाविनाशस्य कारणं भवति। भूकंपेन क्षणेनैव भवनानि धराशायिनी भवन्ति। तो आपको ऐसे वाक्य बनाने थे 5-5, हमने आपको एक्स्ट्रा बना दिए ताकि आपका अभ्यास और अच्छा हो जाए। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए, आपको रिक्त स्थान के आधार पर जो है इसको बदलना है। और अस और लट लकार में तो यहाँ है, समग्रम भारतम उल्लासे मग्न और अस्ति, भूकंप विभीषिका कच्छ जनपदम विनिष्टम कृतवती, क्षणेनैव प्राणिनः गृहविहीना, यहाँ आएगा अभवन्। इसी प्रकार शान्तानि पंचतत्त्वानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्यां भवन्ति। अगला है, मानवाः पृच्छन्ति यत् बहुभूमि भवन निर्माणं करणीयं न वा। तो यहाँ पे ये देखिए, पृच्छ में लट और प्रथम पुरुष, तो पृच्छन्ति। इसी प्रकार यहाँ पर सम धन आ धन विष, तो नदी वेगेन ग्रामः तदुदरे समाविशेत। इसी प्रकार छठा जो प्रश्न है वो है संधि और संधि विच्छेद पर। देखिए, इसको आप देख सकते हैं। किच् किम धन च, नगरम धनतु का नगरंतु, विपन्नच्, तो विपन्नम धन च, किम धन्नु का किन्नु, भुज नगरंतु में भुज नगरम धन तु, सम धन च संचय। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, संचय। इसकी संधि विच्छेद देखिएगा। इसी प्रकार विसर्ग संधि में कुछ संधि हैं, ये देखिए, शिशवस्तु, शिशव धन तु, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है। विस्फोटे रपि, विस्फोटे धन अपि, सहस्रोशोष अन्यः, सहस्त्र, ये देखिए, सहस्त्र धन अन्य, विचित्रो अयम, विचित्र धन अयम, इसको देखिए, ये भी देखिए, सहस्त्र। भूकंपो जायते, भूकंप धन जायते, वामन कल्प एव, वामन कल्प धन एव। और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, देखिए इसको, इसमें आपको विलोम शब्द देखने हैं। संपन्न का आएगा विपन्नम, ध्वस्त भवनेषु का आएगा निर्मित भवनेषु, निस्सरन्ति का आएगा प्रविशन्ति, निर्माय का विनाशय, और क्षणेनैव का ये
सुचिरेण, और हमने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे ऐसा भी कर दिया। देखिए, हरे को हरे से मिलाइए, लाल को लाल से मिलाइए, लेकिन आपको उत्तर पुस्तिका में ऐसे नहीं करना है। उत्तर पुस्तिका में आप ऐसे करेंगे। संपन्नम विपन्नम ध्वस्त भवनेषु नवनिर्मित भवनेषु निस्सरन्तीभिः का प्रविशन्तीभिः निर्माय का विनाश्यः, और क्षणेनैव का सुचिरेणैव। इस तरीके से आप करेंगे इसको। और ये भी देखिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे करेंगे। पर्याकुलम व्याकुलम विशीर्णा। अभी और देखिए, विदार्य और ये प्रकुपिताम, क्रोध, विदार्य, विदार्य का संतोट्य, और विशीर्णा का नष्टा। अब कौन सा बचा? उद्गीरन्तः का प्रकटयंत। और हमने आपकी सुविधा के लिए इसको ऐसे भी कर दिया है, ये देखिए। और आपको ऐसे आड़ी तिरछी रेखा से कॉपी में नहीं उतारना है। कॉपी में आप इसको ऐसे करेंगे। पर्याकुलम व्याकुलम विशीर्णः नष्टः। और तीसरा है उद्गिरंत, ये दा छूट गया यहाँ पे। उद्गिरंता का प्रकटयंत, विदार्य का संतोटय, और प्रकुपिताम का क्रोध युक्ताम। ये क्या है आपके? समानार्थी। यहाँ पे प्रकृति प्रत्यय हैं, इनको देखिए। धृतवान का भ्र धन तत्वतु, हसन का हस धन शत्रः, विशीर्णा विधंश्रः धन धनता, प्रचलंती का प्रधनचल धन शत्रः धन दीप स्त्री, हतः का हन धन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखेंगे। हतः ये बहुत पूछा जाता है। और इसी प्रकार हसन को भी खूब पूछा जाता है, इसको देख लेंगे अच्छे से। इसी प्रकार ये जो है समस्त पदानी लिखना है। महत च तत्कंपनम, आपकी सुविधा के लिए हमने कर दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत च तत्कंपनम, महत कंपनम, दारुणा च सा विभीषिका, दारुण विभीषिका, ध्वस्तेषु च तेषु भवनेषु प्राक्तनुगे। ये यहाँ पे ये गलत हो गया है, ये यहाँ पे आएगा ध्वस्त भवनेषु। ये यहाँ से ये आएगा, यहाँ पर ऊपर नीचे हो गया। प्राक्तने च तस्मिन युगे, ये इसका है प्राक्तन युगे। और महत च तत् राष्ट्र तस्मिन का महाराष्ट्र। इसको देख लेंगे अच्छे से, ये ऊपर नीचे हो गया है। तो महत च तत् कंपनम का महत कंपनम, दारुण च सा विभीषिका, दारुण विभीषिका भी ठीक है। ध्वस्तेषु च तेषु भवनेषु का है ध्वस्त भवनेषु। और प्राक्तने च तस्मिन युगे का है प्राक्तन युगे। और महत च तत् राष्ट्र तस्मिन का महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। के साथ साथ आपके जो विषय अध्यापक हैं उनके द्वारा सुझाए गए हल ही आपको प्राथमिकता से उत्तर पुस्तिका में लिखने चाहिए। ये अभ्यास आपके को और अच्छा करने के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए।